लोग कहते हैं कि भूत प्रेत ओपरी पराई बाधाएं ऐसी मानसिक रोग, जो मानसिक रोगी भी कहेंगे हम इनको, तो क्या ये वास्तव में होते हैं या भ्रम है? काफी लोग कहते हैं कि पाखंड है। देखिए जी, जिसके लग जाती है चोट उसी को पता लगता भाई ये वाक्य चीज है कि नहीं है। ये सर्वत्र संत जन चौथा वर्ष में ये चारों परमार्थ कांड आते हैं। दे परमार्थ के लिए इनके दे होते हैं कि अपने एक के लिए। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भाइयों मंगत राय लावा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु और भाइयों, फिलहाल खड़े हम जोजू चनानी गांव है ये, और यहाँ पर जतिनाथ का तपोस्थली है, जहाँ पर जतिनाथ महाराज जी हैं यहाँ पर। तो उन्हीं की तपस्या स्थली पर आज भंडारा लगाया जा रहा है। और जतिनाथ जो अनेक जगह तपस्या कर चुके हैं, जो बहुत बड़े सिंगर भी हैं, गायकार भी। ये सभी साधु संत आए भंडारे में, और सामने जो विराजमान है तख्त के ऊपर जतिनाथ जी, वो यहाँ पर तपस्या करके गए हुए हैं। बहुत सी जगह पर इन्होंने तपस्या की है। और फिलहाल ये गायकार अपना प्रोग्राम कर रहे हैं इधर भंडारे का, और जो साधु संत आए हैं उधर भी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अनेक साधु संत, हजारों की संख्या में आज साधु संत यहाँ पर जुड़े हैं। इधर भी साधु संत बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। और ये नवनिर्मित जो निर्माण हो रहा है, पुराना धूणा है ये। इस धूणे के ऊपर बहुत विशाल जो यज्ञशाला जो बनाई जा रही है, यहाँ पर धूणे का हम आइए हम अंदर लिए चलते हैं, एक बार हम दिखा देते हैं। ये धूणा है बाबाओं का, पुराना जतिनाथ जी महाराज जी का यहाँ पर, और ये हवन चल रहा है। आदेश महाराज। आदेश जी, आदेश। तो भाई, लोक प्रसार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को सामने जो चेहरे दिखाई दे रहे, ये बहुत ही पहुंचे हुए साधक, बहुत ही पहुंचे हुए संत, और बहुत ही अच्छे, भारत के बहुत अच्छे अच्छे गायक। और क्या कहें इनको कि इतने डेरे हैं जिन पे इन्होंने तपस्या की हुई। उन्हीं डेरों में से एक डेरा आज जोजू चनानी गांव है ये, यहाँ पर इनकी पहले तपस्या की हुई है। उसी डेरे में आज भंडारा है। और आदरणीय श्री महंत जतिनाथ जी, जो आप YouTube पे देखते होंगे, इनके बहुत से भजन गीत, बहुत से विचार और सामाजिक धारा से जुड़ने के लिए जो भी औत्सवी प्रवचन इनके होते हैं, आपको YouTube पे भी देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं के सानिध्य में हम बैठे हैं आज, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान संत के दर्शन हमें हुए। और सैकड़ों नहीं, हजारों संत यहाँ पर आए हुए हैं। आज भंडारा है विशाल, और 41 दिन की धोनी विजयनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर खड़ी तपस्या भी है उनकी, और पंचधोनी में भी तपस्या है। जतिनाथ जी के शिष्य हैं, और यहाँ पर इनके पौत्र पड़पौत्र, यानी कि इतना बड़ा परिवार बैठा है जतिनाथ जी का कि आप कह नहीं सकते कि 4-5 पीढ़ियां हैं यहाँ पर। इनके परम शिष्य सुखदेव नाथ जी बैठे हैं, जो हमारे पास नजदीकी गांव सिवानी से हैं, और आयुर्वेद के बहुत ज्ञाता, इनसे भी बात करवाऊंगा मैं आपको। फिलहाल जो जतिनाथ जी महाराज बैठे हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो आदेश जी चरणों में प्रणाम। आदेश जी, आपको भी, आपके चैनल के जितने भी भगत है, देखने वाले सुनने वाले, उनको भी और आपको भी। तो मेरे जितने दर्शक हैं, जो उनको आप आशीर्वाद दीजिए,
नाथ पंथ की तरफ से, आई पंथ की तरफ से, बाबा मस्तनाथ डेरे की तरफ से, सभी की तरफ से आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा मस्तनाथ जी का, बाबा काला पीर का, नागे पीरों का, बाबा गुरु प्रेमनाथ बेदड़ी कृष्णनाथ संप्रदाय साधु समाज का, आपको भी, आपके दर्शकों को भी आशीर्वाद बना रहे और गुरु का आशीर्वाद बना रहे जी। तो महाराज जी, एक मेरा प्रश्न कई दिन से घूम रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं जतीनाथ दिखाई देता है। कितने आपके शिष्य हैं, लगभग कितने डेरे हैं जहाँ पर आपने तपस्या की है, थोड़ा सा बता दे दो। डेरे तो हमारे जी जन्मभूमि में भी, मेरे बटाला में भी है, यहाँ चंदानी में भी कई वर्षों तक यहाँ तपस्या चली है, फिर देश मेला भी किया है और हमारे गांवों ने, गुआंढों ने, चुच्ची बच्चे ने हमारा सहयोग किया, गुरुओं के दर्शन करिए, सेवा करिए, नाथ संप्रदाय का नाम बढ़ाया। एक हड़ौदी में भी हमारा धूना है जो भंडारा था, एक राजस्थान में दूध हुआ भी है, दोनों जिले में कई जगह हमारे धूने हैं, गुरु महाराज के, गोरखनाथ जी के, बाबा के, उन्हीं के नाम से हम बैठते हैं, उन्हीं के नाम से तप करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के में हम जैसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अंधकार नहीं रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो, उजाला ही उजाला हो। मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं है पत्रकार भाइयों, मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने इतना बोलने का। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने सुप्रसिद्ध गायकार हैं, लाखों की जो संख्या होती है उनको दंगल को रोक के, और जब इनका सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनकी वाणी में जो ओज है, इनकी वाणी में जो रस है, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो इनका बड़प्पन है कि बोलना नहीं आता। तो महाराज जी, कुछ दर्शक जो हैं बहुत बहक जाते हैं कि सारा भगवा वेश एक जैसा दिखाई देता है, जो स्टेशनों के ऊपर पड़े शराब पी के पड़े रहते हैं वो भी, और आप जैसे साधु तपस्वी जो वनों में तपस्या करते हैं वो भी लोगों की नजरों में एक हो जाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो स्टेशनों के ऊपर और जगह जगह जो नाथ संप्रदाय को बट्टा लगा रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको भी नाथ संप्रदाय के महान साधुओं ने, जो हमारे पीर बैठे हैं, महंत है, उनसे सकीम मिलाई जाए, सलाह मिलाई जाएगी, उनका भी कुछ समाधान करना चाहिए। हाँ। तो दूसरे पाखंडी जैसे प्रयागराज में भी देखने को मिले, हरिद्वार में भी देखने को मिलते हैं, और किसी अन्य धर्म के लोग भी पाखंड के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। इसके लिए आप जो 12 पंथ है, आपका आई पंथ है, बाबा मस्तनाथ का डेरा है, जो ये कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें भी हमारे जो महंत जी हैं, पीर जी हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज है, और भी मतलब हमारे नाथ संप्रदाय में भी, और हमारे हर संप्रदाय जो 10 नाम है और भी संप्रदाय है, सभी से एक मिल जुल के एक बात करके और इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, सब करना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं एक जो प्रश्न है मेरा, जो खटकता सा हुआ है थोड़ा, तपस्या करते हैं साधु, कोई 41 दिन की, कोई 21 दिनों की, कोई 1000 दिनों की, और दूसरा उसके अंदर एक नशा भी करते हैं, जैसे धूम्रपान करते हैं जैसे कोई। तो ये मेरा एक पर्सनल प्रश्न है और जनता की तरफ से है कि 41 दिन की, 51 दिन की, तो कहते हैं कि हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे सकते हैं कि आप तपस्या करते हैं, इतनी घोर तपस्या करते हैं, और फिर बच्चों के सामने बैठ के मतलब ये धूम्रपान करते हैं। तो ये मतलब संदेश जो है गलत दे रहा है। काफी लोगों का प्रश्न था ये, तो मैं अन्यथा ना लें इसको, क्योंकि युवा पीढ़ी है आपको देख रही। हाँ, समझते हैं जब आपकी बात को। हाँ, हमारे घने ऐसे शिष्य जो बीड़ी सिगरेट सभी नहीं पीते हैं। हाँ हाँ, बहुत से हैं आपके शिष्य। हाँ, हम थोड़े मार भी लेते हैं दम सब। आप पुराने जमाने के हैं थोड़े से। हाँ, नशे पत्ते की ये जो समाज में कुर्तियां फैल रही है, इनको हम भी कोशिश करते हैं भी हमारे समाज में नशा नहीं हो जी। फिर ये हमारे एकले से नहीं होगा तो पूरे समाज ने चेतना पड़ता है। जब ये पूरा समाज एक होके इस काम को करेगा ना, तो नशे पत्ते भी हो जाए और कुर्तियां हुए भी दूर हो जाएंगी जी। हाँ, एक स्वयं साधना होती, जैसे आप साधना करते हैं, आप अपने लिए, शरीर के लिए करते हैं, जगत के लिए करते हैं, तो काफी लोग, मेरी माताएं बहनें और जो भी दुखी लोग होते हैं, तो वो भगवा वेश देख के किसी मंदिर में, डेरे में अपनी आस्था और श्रद्धा लेके जाते। तो जो आस्था का प्रश्न है
आप भक्ति करते हैं तो आपका आशीर्वाद फलता फूलता है। आस्था जिनकी सच्ची आस्था होती है उनका बेड़ा पार होता है, और उनको किसी तरह का मतलब जो विश्वास में वो कभी नहीं होती। उस विश्वास में दो तरह के जीव होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। नास्तिक होते हैं वो मानते हैं, इस भगवान को नहीं मानते, न साधुओं को मानते। जो आस्तिक होते हैं उनकी श्रद्धा अच्छी सच्ची होती है, वह उस बात को मानते हैं कि पूर्ण विश्वास होता है संतों की सेवा में, उनका आशीर्वाद फलता फूलता है, विश्वास उनका कभी टूटता नहीं है। एक ये लोग कहते हैं कि भूत प्रेत ओपरी पराई बाधाएं ऐसी मानसिक रोग, जो मानसिक रोगी भी कहेंगे हम इनको, कि ये मैं भी बहुत सी वीडियो बनाता हूँ, अनेक साधु संतों की बनाता हूँ, अनेक ऐसे पूछा करने वालों की, ऐसे अपने डेरे चलाने वालों की भी वीडियो बनाता हूँ। तो क्या ये वास्तव में होते हैं या भ्रम है? काफी लोग कहते हैं कि पाखंड है। देखिए जी, जिसके लग जाती है चोट उसी को पता लगता भाई ये वाक्य चीज है कि नहीं है। जिसका नहीं लगा कि उसने क्या पता भाई मेरा दर्द हुआ है कि नहीं हुआ। जिसका दर्द होगा तो वो ये बताएगा भाई मेरा पेट में दर्द है तो पेट में दर्द पता होगा, और जिसका नहीं है तकलीफ से तो उसने चाहे कुछ भी कर ले वो कुछ नहीं है। आपके ही पंथ के थे अभी यहाँ कौथ गद्दी पे, वो सभी को पाखंड कहा करते थे। ऐसे मैंने उनके पास भी गया हुआ भी हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो कह रहे थे कि ये पाखंड है, कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत ऐसी। फिर मैं उनसे प्रश्न भी किया था कि फिर ये साधना क्यों करते हैं, किस चीज की करते हैं? देखिए ये आप अपने विचार होते हैं, ये आप अपने विचार है। हम बाबा शुक्राय नाथ जी महाराज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो इतना उसका बारे में इतना बेरा भी कौन है। फिर वो पाखंड बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। हर कोई पाखंडी नहीं होता। इस धरती के ऊपर सारा ही पाखंड हो जाए तो पढ़ाई मच जाएगी। वो झाड़े को भी पाखंड कर रहा है, हालांकि ये एक श्रद्धा का विषय है। आप आशीर्वाद देते हो, क्या ये भी पाखंड है? वो कहता है झाड़ा लगाते हैं गुरुजी, कोई भी बोले पाखंड है, तो यानी आशीर्वाद देते हैं, फिर इसका मतलब वो भी झाड़ा भी द्वारा भी आशीर्वाद होता है, हाथ के द्वारा भी आशीर्वाद होता है। वह उसकी सोच है, और ये ऐसा नहीं है, वह उसकी सोच है जी शुक्राय नाथ जी की। हमारी ये सोच नहीं कि हमारे समाज में हम तो ये चाहते बचपन के फकीर हम ना आज तक इन नगरियों में बचपन में रहे हैं। किसी से भी माता से बहन से बूढ़े से बुजुर्ग से बच्चे से पूछ सकते हो कि हमने हमारा जीवन कैसे किस रूप में बिताया है। आपको भी पता लग जाएगा, और हमारे जितने भी दर्शक हैं पूरे भारत के विश्व के, उनको भी ये पता है सच की सदा जीत होती है। सच की सदा जीत होती है, चाहे कितना भी जोर पड़ जाओ पर सच हार नहीं सकता। मेरे को इतना ज्ञान है। देखिए ज्ञान की तो आप में क्या कमी है, ज्ञान के तो भंडार है, लेकिन जो प्रश्न होते हैं हजारों प्रश्न है ऐसे। एक मेरे जो दर्शक हैं, ये समाज है, कुछ पथ भ्रष्ट बच्चे हैं, नशे विषय की तरफ जा रहे हैं, कुछ अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, कुछ अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए युवा जो उम्र होती है उसने जागना चाहिए। युवा उम्र में कुछ किया जा सकता है। जितने भी जो भाई दूसरे स्वरूप में चल रहे हैं उन्हें चेतना चाहिए, जागना चाहिए। हमारा समाज है ये बहुत बड़ा समाज है, हम सभी मिलजुल के इस कार्य को करेंगे तो बाबा जतीनाथ जी भी आपके साथ है और साधुओं को भी आशीर्वाद मिलेगा। आप जैसे पत्रकार भाई है वो इस समाज में जैसे घूम घूम के जो कर रहे हैं, हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमारे समाज को जगाने का काम किया है और हमका बार बार धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप इन कुर्तियों के बारे में, नशे पत्तों के बारे में और भी बुराइयों के बारे में, जितने भी जो भ्रष्ट जो काम हो रहे हैं उनके बारे में आप बहुत मन से तन से आप लग रहे हो, भाव से लग रहे हो। तो आपकी ये हमारे समाज में ये हम भी ये दुआ करते हैं कि बढ़िया कर्म हो हमारे समाज का। ये जो युवा बच्चे हैं इन चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन्हें अच्छे कर्म को अपना लेना चाहिए। एक जो तपस्या करते हैं, कई लोग कहते हैं कि आखिरी प्रश्न है मेरा गुरुजी, कि भाई इसमें हमारा क्या है कि बाबा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, लेकिन जो भी लेख है, जो भी वेदों में लिखा है कि साधु समाज के लिए होता है, और कहते हैं कि साधु तपस्या करते हैं, जिस नगरी से जाते हैं तो जल लेके संकल्प करके वो साधना का पूरा फल नगरी को दे जाते हैं। क्या ऐसा रहता है? देखिए सर्वतर्व संत जन चौथा वर्ष में ये चारों परमार्थ कांड आते हैं। दे परमार्थ के लिए इनके दे होते हैं, न कि अपने एक के लिए।
न अपने आप के लिए करते न समाज के लिए करते हैं। पूरे समाज इनका परिवार होता है, पूरा विश्व ही। इसीलिए उन्होंने अपना मन को मार के और अपने स्वरूप को गुरु में रमा के और इस समाज को आगे बढ़ाने की वह प्रतिज्ञा करते हैं और उनकी प्रतिज्ञा पूरी भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जतिनाथ जी का। और इनके परम प्रिय शिष्य बैठे हमारे पास, सुखदेव जी शायद आपका बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं। रहे नहीं, अब भी हैं हमारे शिष्य। ब्रह्मनाथ जी जो सबसे पहले शिष्य है मेरे। अच्छा अच्छा, ये बैठे। हाँ, धोड़ीनाथ जी हैं, मांगेनाथ जी हैं, विजयनाथ जी हैं, श्यामनाथ जी हैं, और भी अनेकों शिष्य हैं मेरे नाथ संप्रदाय में। और भी संप्रदाय में जो साधु है, हमारे सभी प्रेमी साधु जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे बाबा सुखदेव नाथ जी हमारे शिष्य हैं, पढ़े लिखे हैं। हम तो उनके माँ के नोए पढ़े उड़े। हाँ हाँ, ये तो आज हमें भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उस टाइम वाले 9 है ना, आज वाले 100 बराबर है। है बात भी है तो ऐसा ही भाई, नया 9 दिन और बड़ा पुराना 100। हाँ, एक लोहार की 100 सुनार की, ये तो मानते हैं हम आपकी बात को पत्रकार साहब। और आपने यहाँ आने पर हमारे धाम पर रामलवास सनाड़ी की जोड़ी में बड़ी माँ हमारे धोने पर आपका भी हम बड़ी दिल की गहराइयों से और हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से दिन दोगुना रात थोड़ा आशीर्वाद बढ़ा रहे और समाज को जगाने का आपका जो प्रतिज्ञा आपकी वो सफल हो। धन्यवाद। तो आइए, पंचधोणों की जो तपस्या है खड़े श्री 41 दिन से विजयनाथ जी, ये आपको दिखा रहा हूँ। विजयनाथ जी अभी खड़े श्री ही हैं और खड़े रह के ही तपस्या कर रहे हैं। पंचधोणों की पहली तपस्या है इनकी। और धोणे स्टार्ट हो चुके हैं, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है दोनों में, और 41 दिन की खड़ी श्री तपस्या है। बैठ जा, बैठ जा। पूजा दी जा रही है जतिनाथ जी महाराज के। और प्रसाद राम जी आ जाओ। तो ये भंडारा यहाँ पर आज सबसे पहले साधु संतों को प्रसाद दी जा रही है और उसके बाद लोगों को कन्याएं जिमा जा रही हैं रात में। और बिल्कुल छोटा सा साधु दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा साधु है बूंदीराम जी। जी। कितनी साल की उम्र है इसकी? हाँ जी, 6 साल का। ये 6 साल का है। कौन से डेरे से है ये? अटेला डेरा। अच्छा, तो ये देखिए भाई, बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? अच्छा अच्छा, चलो करो भोजन।